इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साउथ कोरिया में गोंजियाम नाम की एक मेंटल असाइलम है जो कि काफी खतरनाक है। कहा जाता है कि यहाँ पहले कई पेशेंट्स की खतरनाक तरीके से मौत हो गई थी और ये भी कहा जाता है कि इस जगह का सबसे डरावना कमरा है रूम नंबर 402। कई सालों से कोई भी इंसान इस कमरे के अंदर से जिंदा नहीं जा पाया और तभी हमें वहाँ पर कुछ लोग दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग इसी मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इन लोगों का प्लान सिंपल होता है कि ये लोग लाइव स्ट्रीम करके ज्यादा से ज्यादा व्यूज कमाना। यहाँ पर इन लोगों की टीम में टोटल 6 लोग होते हैं। उसके बाद वो सभी लोग अपने कैमरे और माइक्रोफोन लेकर हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते हैं। यहाँ पर हाजुन खुद बाहर रहकर लाइव स्ट्रीम कंट्रोल करता है तो बाकी के लोग अंदर जाकर अंदर के सभी चीजों को रिकॉर्डिंग करने लगता है। लेकिन जैसे ही ये लोग उसके अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर काफी खतरनाक होता है। चारों तरफ घना अंधेरा, टूटा फूटा सामान और सालों से जमी धूल। अंदर घुसते ही सभी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, मगर फिर भी ये लोग हिम्मत करके अलग अलग ग्रुप बनाकर कमरों की तलाशी लेने लगते हैं। वहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सी गुड़िया भी मिलती है जिसे देखकर उन लोगों को काफी डर लगता है। और वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी चेक कर रहे लोगों को एक बर्तन के अंदर मरा हुआ चिकन मिलता है और तभी वहाँ पर बाहर से अचानक चीखने की आवाज आते हैं। दरअसल वहाँ हुई लोगों को वहाँ पर स्विमिंग पूल में एक लाश तैरती हुई दिखी होती है, जिसे सुनते ही सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होता है। लेकिन जैसे ही उन लोग को पास जाकर जांच करने पर पता चलता है कि वो सिर्फ एक खाली विग थी। उसके बाद वो लोग फिर से अपने काम करने लगता है और इसी दौरान एक लड़की दीवार पर स्प्रे से अपना नाम लिख देती है क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद वही लड़की पूरे असाइलम में होली वाटर छिड़कने लगती है। तभी एक लड़का ऑडियंस को अंदर के हालात बता ही रहा होता है कि अचानक उसका कनेक्शन कट हो जाता है। उसी पल पीछे से एक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। यह वही कमरा होता है जो कभी डायरेक्टर का था। बाहर से हाजुन उसे अंदर जाने को कहता है। अंदर जाकर वह एक तस्वीर देखता है जिसमें सभी पेशेंट्स के बीच डायरेक्टर खुद खड़ा होता है। तब सच्चाई सामने आती है कि पेशेंट्स के मर्डर के बाद आर्मी ने इस असाइलम को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अब हाजुन और शार्लेट ऑडियंस को बताते हैं कि उन्होंने पूरे असाइलम को अंदर से लॉक कर दिया है। सभी लोग अलग अलग कमरों में रुक जाते हैं ये देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। काफी देर तक जब कुछ भी अजीब नहीं होता तो सभी डायरेक्टर के कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। काफी देर होने से पर भी यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसलिए ये सभी लोग मिलकर एक प्लान करता है ताकि ये सभी लोग मिलकर एक रिचुअल से भूतों को बुलाए। उसके बाद सभी लोग डायरेक्टर के कमरे में जाकर चारों तरफ कैंडल्स और घंटियां लगाकर भूतों को बुलाने का रिचुअल शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने कमरे को ऐसे सजाया गया था कि जैसे कोई भयानक पूजा होने वाली हो। उसके बाद सभी लोग कैमरा ऑन करके रिचुअल शुरू करता है और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर अपने आप एक एक करके सारी जलती कैंडल्स बुझने लगती है और वहाँ पर लगे घंटियां बिना किसी छुए जोर जोर से बजती है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से इधर उधर भागने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ये सब उन लोगों की एक प्लान था ताकि सभी को ऐसा लगे कि ये सभी सच हो रहा है। और बाहर हाजुन भी ये सब देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था क्योंकि स्क्रीन पर व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे और लाइक्स और कमेंट्स की भी बारिश हो रही थी। उसके बाद हाजुन फिर से सभी को बताता है कि वो लोग कुछ ऐसा करे जिससे देखकर सभी को ऐसा लगे कि ये सब सच में हो रहा है। यहाँ पर हाजुन सभी को ये बता रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पर की लाइट्स अजीब तरह से झपकने लगती है, जिसे देखकर शार्लेट सच में घबरा जाती है। लेकिन फिर भी वो खुद को समझा लेती है और वो सोचता है कि शायद ये जनरेटर गड़बड़ होने की वजह से हो रहा है। उसके बाद वो सभी लोग उस लैब की तरफ बढ़ती है जहाँ पहले मरा हुआ चिकन और अजीब सामान मिला था। अंदर जाते ही सभी लोग एक गुड़िया नोटिस करता है जहाँ पर वो पिछली बार एक कोने में रखी थी, लेकिन अब वो वहाँ दूसरी जगह पड़ी थी। मगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये किसी ने मजाक करने के लिए यहाँ पर रखा होगा। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि ये किसी ने भी नहीं किया है, जिसे देखकर हाइजीन और शार्लेट की सांसें तेज हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक लड़का बताता है कि यह डॉल बिल्कुल उसी पेशेंट जैसी दिखती है जिसकी फोटो उसने डायरेक्टर के कमरे में देखी थी। इतना कहकर वो लड़का उस डॉल को उठाने ही वाला होता है कि तभी शार्लेट उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यहाँ पर उसके चेहरे में साफ दिख रहा था कि अब उसका डर एक्टिंग नहीं रहा, वो पूरी तरह पसीना से भीग चुकी थी। अब यहाँ पर ये लोग 2 हिस्सों में बट जाता है, जहाँ पर कुछ लोग ऊपर रूम नंबर 402 की तरफ जाते हैं तो बाकी लोग थेरेपी रूम देखने निकलते हैं। थेरेपी रूम के अंदर कई बड़े कंटेनर रखे थे जिसे देखने में बिल्कुल ताबूत जैसे लग रहे थे और वहाँ पर एक छोटा सा छेद भी होता है, जिसे देखकर वहाँ पर एक लड़का मजाक में उस छेद के अंदर हाथ डालकर चिल्लाने लगता है जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। ये देखकर शार्लेट इस बार पूरी तरह डर जाती है और वो सबको रोकती है कि ऐसा मत करो।
लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। और वही बाहर से हाजुन भी ये बता रहा होता है कि सभी लोग एक एक करके सब कंटेनर में हाथ डालो, जिसे सुनकर सभी लोग एक एक करके उसके अंदर हाथ डालने लगता है, जिसे देखकर आखिरकार शार्लेट भी मजबूरन उसके अंदर हाथ डालती है। लेकिन जैसे ही वो हाथ डालती है तो तभी उसको ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया है, जिससे वो दर्द से चीखने लगती है और यह कोई एक्टिंग नहीं थी। इसलिए वो सभी लोग उसकी मदद के लिए वहां पर आती है और उसको पकड़कर उसके हाथ खींचने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसके हाथ बाहर निकलता है और जैसे ही उसकी हाथ बाहर निकलता है उसकी त्वचा पर गहरे नाखूनों के निशान थे। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाता है। उसके बाद सभी लोग वहां से भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो लोग दीवार पर लिखी एक बातों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, जहां पर ये बताया गया था कि तुम्हारी मौत पक्की है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसलिए वो लोग अब इस मिशन को यहीं खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद शार्लेट रोते हुए कैमरे की तरफ देखती है और वो कहती है कि शायद यह उसकी जिंदगी की आखिरी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब वो लोग कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन बाहर खड़ा हाजुन बाकी लोगों को कहता है कि जल्दी जाकर हाइजीन और शार्लेट को समझाओ, और वो ये भी कहता कि लाइव स्ट्रीम जारी रखने के बदले उन लोगों को ज्यादा पैसे मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि उसके दो साथी उन दोनों तक पहुंच पाते, शार्लेट और हाइजीन उस असाइलम से बाहर निकल चुके होते हैं। बाहर आते ही किस्मत फिर पलटी मारती है, क्योंकि वो दोनों एक झाड़ियों में फंस जाते हैं। अंधेरे में उन दोनों को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इधर हाजुन के वही दो साथी जो पूरे शो को पैरानॉर्मल ड्रामा बनाने का प्लान कर रहे थे कि तभी उन्हीं के साथ सबसे खौफनाक हादसे होने लगते हैं, जहां पर वो दोनों स्टोर रूम से एक व्हीलचेयर को अपने आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और अगले ही पल एक अदृश्य ताकत उन पर टूट पड़ती है और ये सभी चीजें सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। मगर तभी वहां पर अचानक एक उड़ती हुई चीज तेजी से आकर एक लड़के के सिर पर लगती है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर दूसरा लड़का काफी डर जाते हैं। उसके बाद वो वहां से जैसे ही कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता है कि तभी सामने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उधर बाहर शार्लेट को गंध आता है, जो कि वही सड़ा हुआ चिकन और वही केमिकल के डिब्बे की थे जो उन्होंने लैब में देखे थे। और तभी यहाँ पर शार्लेट पीछे मुड़कर अपनी साथी से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो लड़की अजीब तरह से एक ही जगह खड़ी हो जाती है, जैसे कि उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया हो। उसके कुछ देर बाद वो अचानक गिरती है। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी वो लड़की अपने आंखें खोलती है तो उसकी पूरी आंखें काली हो चुकी होती हैं, जिसे देखते ही शार्लेट चीखते हुए टेंट की तरफ भागती है। बाहर पहुंचते ही वो देखती है हाजोन एक कोने में खड़ा हुआ था। तभी शार्लेट की नजर सामने जाती है और वो पहली बार अपनी आंखों से एक भूत देखती है। अगले ही पल वो भूत उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। शार्लेट की चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं और फिर पूरी तरह खामोश हो जाती है। उधर जिस लड़के पर पहले हमला हुआ था वो लड़का को होश आ जाता है। वो देखता है कि उसके बाकी साथी रूम नंबर 402 का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखते ही वो जल्दी से जाकर उन्हें रोकता है और वो कहता है कि यहाँ सच में भूत है। लेकिन बाकी के लोग उसकी बात नहीं सुनता और अपने काम जारी रखता है। मगर तभी वहां पर एक छोटी सी गेंद लुढ़कती हुई उनकी तरफ आती है और जैसे ही रूम 402 का दरवाजा खुलने वाला होता है कि तभी शार्लेट की चीखें पूरे कॉरिडोर को चीर देती है और जैसे ही दरवाजा खुलते हैं तो वहां पर हर तरफ गहरा काला अंधेरा फैल जाता है। उन लोगों की कैमरे भी तेजी से ब्लिंक करने लगते हैं और सारे सिग्नल्स कट हो जाते हैं। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो जाती है और पलक झपकते ही वो तीनों खुद को उसी कमरे के अंदर पाते हैं, जहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ था और कुछ ही सेकंड में एक एक करके तीनों पजेस हो जाते हैं। हाजुन का अपनी टीम से पूरा संपर्क टूट चुका था। वो उन्हें खोजने के लिए आगे बढ़ता है, तभी सामने वाली खिड़की के पास उसे कोई खड़ा दिखता है, लेकिन वो अंदर जा नहीं पाता है। उसके बाद वो ड्रोन पर कैमरा लगाकर उसे असाइलम के अंदर भेजता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। जो उसके सामने खड़ा हुआ आदमी देखा था वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद हाजुन का ही चेहरा था और डायरेक्टर की उड़ती हुई लाश भी ड्रोन फुटेज में कैद हो जाती है। ये देखकर हाजुन बुरी तरह डर जाता है और उसी पल वो स्पिरिट उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें वही व्हीलचेयर दिखाया जाता है जो खुद चलती हुई रूम 402 तक पहुंच जाती है। उसके बाद वहां एक लड़के पर बेरहमी से हमला कर देती है। बाहर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी, लेकिन काफी देर तक कुछ भी ना दिखने पर सारे व्यूअर्स निकल जाते हैं। लोग कमेंट करने लगते हैं कि यह सब फेक था, इसलिए उन लोगों की ये लाइव पूरी तरह फेल हो जाती है। और तभी मूवी की अंत में हमें होली वाटर दिखाया जाता है जो शार्लेट ने असाइलम में रखा था, जहां पर वो खुद उबल रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।